आइए बलम रवा कैली ही नाश्ता, जिया पारावा ठके कैनी व्यवस्था। फिर पवन जी की लाइन है, तो बड़ी सुघर लागे तोहर लुकिया धनी, लुकिया धनी, पहिरी जब मारे लू मुसुकिया। फर्स्ट मूवी है ये मुझे, मोहरा, जी हाँ मोहरा, जो कि पावर स्टार जी के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। मैं जिस दिन एकदम सच्चा वाला प्यार हो जाएगा ना, माँ कसम उसी दिन शादी कर लूँगी, जिस दिन सच्चा वाला प्यार हुआ। पीछे का सेंस ये था कि जातिवाद ना हो, मुझे हर कास्ट के लोग फॉलो करें। मेरे में क्या है ना, किसी को मालूम ही नहीं था। ऑफकोर्स आप लोग नाम लिए या फिर एक दो जन मीडिया वाले हमारे भाई बहन आते हैं नाम लेते हैं, तो लोगों को पता चला कि मैं यादव हूँ। वरना हमारे पवन सर हैं, दोनों जब एक हुए थे हम लोग बहुत खुश हुए थे। हमारी इंडस्ट्री एक तो छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है, उससे भी चार। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठी हुई हैं, बहरहाल ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ क्वीन शालिनी जी हैं, जिनके नाम में ही क्वीन लगा हुआ है। तो पहले तो शालिनी जी आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नाउ भारतवर्ष में। मैं भी स्वागत करती हूँ आपका, और आपके चैनल के थ्रू जो भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबको प्रणाम करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना इतना कीमती टाइम लेके मेरे पास आए। और शुरू करेंगे, चूँकि इस समय हम लखनऊ में हैं और आपका लखनऊ आना जाना लगातार लगा हुआ है। लखनऊ में शालिनी जी को पसंद क्या है? लखनऊ ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरा फर्स्ट सॉन्ग से लेके अभी तक जितने भी हिट सॉन्ग्स हैं पवन जी के साथ में वो यहीं पे हैं, लखनऊ के ही हैं। तो लखनऊ से तो मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, अगर खाने की बात की जाए, खाने में क्या पसंद है शालिनी को? क्योंकि आप इतनी फिट हैं, इतनी गुड लुकिंग हैं, मोस्ट प्रोबेबली मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए ख़ास तौर पर, तो इस तरह के फिगर, इस तरह की क्यूटनेस देखने को बहुत रेयर केस में मिलती है। तो खूबसूरती का राज क्या है? बस यही आप लोगों का प्यार। जो भी मैं सॉन्ग्स करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं। और हालांकि खाने का तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन उतना भी ज़्यादा मैं बहुत खाती हूँ, पर पवन सर ही बोलते हुए लगता कहाँ है समझ में नहीं आता है। और लखनऊ में मैंने यहाँ का कबाब, टुंडे कबाब बहुत फेमस है, मैंने ट्राई किया था पर मुझे जमा नहीं था। बाकी सब पसंद है मुझे, कबाब छुड़ा के सब कुछ पसंद है यहाँ। अच्छा, आपके नाम के आगे शालिनी जी क्वीन लगा हुआ है, क्वीन यानी रानी जी। तो ये जो रानी शब्द है यानी क्वीन शालिनी, चूँकि आप शालिनी यादव हैं, ये क्वीन के पीछे का क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ रीज़न है लगाने का? जी, मैं जब मेरा इंस्टाग्राम पे QU 1650 करके मेरी आईडी थी, तो एक इवेंट था यहाँ पे लखनऊ में, तो वहाँ पे मैं आई हुई थी। तो मेरा एक फ़ैन मिला और उसने मतलब लाइक जैसे आप मिले हो उस तरह से मिलके उन्होंने बोला कि मैम ये QU 1650 बड़ा अजीब लग रहा है, नाम से बनाइए ना। तो मैंने बोला ठीक है, फिर नाम से बना दो। फिर नाम से बनाया ना शालिनी यादव। तो क्या है कि कहीं ना कहीं मैं इस समाज की हिस्सा हूँ, अपने भोजपुरी समाज के, पर हमारे यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है। हमारे समाज में जातिवाद, यादवों का एक अलग ग्रुप है, सबका एक अलग अलग ग्रुप है। हालाँकि अभी जो हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन है, वो इस चीज़ को बहुत हद तक नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन जो पहले की थी, जो अभी से 3 साल पहले की, वो क्या था कि कुछ जातिवाद लोग के नहीं है, ये यादव है तो फॉलो नहीं करेंगे। तो मैंने उससे बोला ऐसा है, उसने बना दिया शालिनी यादव करके। मैंने नहीं, एक काम करो तुम, मेरे दिमाग में सडनली आया ना, क्वीन बना दो यार, क्वीन शालिनी ऑफिशियल बना दो। तो उन्होंने बना दिया। तो मेरा पीछे का सेंस ये था कि जातिवाद ना हो, मुझे हर कास्ट के लोग फॉलो करें। क्या होता है जैसे पासवान हो गए, सिंह हो गए, तो यादव बहुत भागते हैं, उन पासवान है तो वो जात। अब मेरे में क्या है ना, किसी को मालूम ही नहीं था। ऑफकोर्स आप लोग नाम लिए या फिर एक दो जन मीडिया वाले हमारे भाई बहन आते हैं नाम लेते हैं, तो लोगों को पता चला कि मैं यादव हूँ। वरना तो मेरा हर जगह एल्बम से लेके हर जगह क्वीन शालिनी है जी। पवन सिंह के साथ आपका गाना बैक टू बैक आ रहा है और हिट भी होता जा रहा है। जैसे पहले सॉन्ग की बात की जाए आपकी, गोदी में लेके और तमाम सारे गाने आए हुए थे, कैसे देख रही हो? सबसे फेवरेट आपका सॉन्ग इसमें से कौन सा रहा है? मैं तो एकदम नर्वस सी थी, पर जब मैं सेटअप पे पहुंची और पवन सर को मैं क्या बोलूँ, मेरे लाइफ चेंजिंग मोमेंट में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। 3 लोगों को मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। पवन सर, हमारे राजकुमार सर, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन में मैं एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट हूँ, और विभांशु सर, जिनके थ्रू मैं
तक पहुंची हूँ। तो ये तीनों लोग मेरे एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता तो इनकी एंट्री होती है, तो वो वाला ब्रह्मा विष्णु महेश वाला हाल है मेरे साथ में, तीनों लोग की एंट्री होती है और ऐसा ही वो लगते हैं। और पवन सर एक बहुत अलग, मैं अभी लगातार उनके 1.5 साल से काम कर रही हूँ और मैं आपको सुनकर भी बहुत हैरानी होगी, मेरा 12वां 13वां सॉन्ग मैं शूट कर चुकी हूँ उनके साथ में और आधा से ज़्यादा सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हिट हैं, 300 मिलियन 400 मिलियन। और मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है गोदी में लेके जन खो दिए जीजा जी। वेन शालिनी गुनगुनाते भी हैं, मैं चाहूँगी कि दो लाइन जो है बहुत गंदा कोई भी, क्योंकि हाल ही में आपका एक और गाना आया है जो मिलियंस क्रॉस कर रहा है, सड़िया बुलुकिया धनी, और तमाम सारे ब्लॉकबस्टर आपके बैक टू बैक, चूल्हा अलगे जरी, हाँ ये भी पवन सिंह के साथ ही है आपका। तो किसी गाने का 2 लाइन। मैं अपनी लाइन गा देती हूँ। आइए बलम रवा कैली ही नाश्ता कैली, इसके बाद का मुझे याद ही नहीं होता। भुजिया पारावा ठके कैनी व्यवस्था। फिर पवन जी की लाइन है, तो बड़ी सुघर लागे तो हर लुकिया धनी पहिरी जब मारे लू मुसुकिया। मैं आगे का भूल चुकी हूँ, सॉरी पवन सर। अगर पवन सर ने सुन लिया ना मुझे बहुत मारने वाले हैं, सॉरी सर। हम लोगों का क्या होता है ना कि हम कभी गाते ही नहीं है, है ना, गाते ही नहीं है। और हाँ गाते हैं तो बाथरूम सिंगर है, हम अपनी मन की खुशी के लिए गा लेते हैं, कभी कभी बड़ा गंदा गाते हैं, लेकिन ट्राई मैं ज़रूर करूँगी एक बार। अच्छा, बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेस हैं जो कहती हैं, या फिर तमाम लोगों की अगर मैं बात करूं, नाम तो खैर नहीं लूँगी मैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि पवन सिंह, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं उनके साथ, आप काम कर चुके हैं, आपको उनका नेचर कैसा लगता है? लोग कहते हैं डर लगता है पवन सिंह को देख के, पावर स्टार, जिसके नाम के आगे पावर लगा हुआ है, पावर स्टार लगा हुआ है, वो थोड़ा डेंजरस है, उनके सामने बोलने के लिए सोचना पड़ता है, तमाम सारी चीज़ें। आप कैसे देखती हैं इनको? बिल्कुल होना चाहिए डर, मेरे अंदर भी है, डर नहीं है, वो रिस्पेक्ट है। अगर आप मेरे रिस्पेक्ट को डर का नाम देते हो तो फिर वो बहुत अलग चीज़ है। हम रिस्पेक्ट से नहीं बोल पाते हैं कि सर अभी, हालांकि हमारे आपके साथ में है, उन्होंने बोला सर के साथ में फ़ोटो लेना है, मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, पर नहीं बोल सकती सर बहुत बिजी तो सर खड़े हो या ना फ़ोटो लेना, नहीं, मैं बहुत, वो रिस्पेक्ट वाले, डर नहीं है, वो हमारा रिस्पेक्ट है। और उनका नेचर ऐसा है ना कि मैंने उनसे बोला, मैं एक बार अभी कुछ दिनों पहले मैंने किसी एक्ट्रेस को लेकर उन्हीं से बोला, मैंने कहा सर इतना ज़्यादा फ्रेंडली कि पागल हो, मैं दिखाऊंगा कि मैं पवन सिंह हूँ तो काम कैसे करेगी उस सामने वाली लड़की, तो मुझे ऐसा सरल दिखाना पड़ता है। तो मुझे समझ में आया कि वो आर्टिस्ट को ऐसा फील देने के लिए वो अपना दिखाते हैं कि बहुत मैं ईजी हूँ। बाकी वो डर और जो असमंजस वाली चीज़ें वो होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। भाई पावर स्टार है, वो नहीं होंगी तो फिर हलवा नहीं है ना, वो कोई भी आए हलवा समझे, तो वो डर, वो सम्मान, वो इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात है, जिनको ये लगता है, जो लोग ये हवा फैला रहे मार्केट में, बहुत अच्छा फैला रहे, फैलाएं, ज़रूरी है ये। तो आपके हिसाब से पवन सिंह का नेचर कैसा है? नेचर वाइज कैसे हैं? सेट पे कैसे रहते हैं? बिहाइंड द सीन की अगर बात की जाए तो वो कैसे रहते हैं? कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों को? अब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। ऑन द सेट भी वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कैसे बैठे हो, चेयर लगाओ, हवा लग रही है नहीं लग रही है, पानी पीना है, ध्यान देते। वो मतलब वो ऐसे इंसान है कि उनकी निगाहें, हमारी आंखें ऐसी होती, उनकी ऐसी होती हैं। वो अगर ऐसे बैठे तो पीछे क्या चल रहा है उनको समझ में आ जाएगा कि शालिनी को पानी चाहिए, या फिर जो भी आर्टिस्ट है उसको पानी चाहिए, वो मेकअप बुला रहे, तो वो ऐसा नहीं कि मैं पावर स्टार हूँ तो मैं क्यों बोलूँ कि उसको पानी चाहिए, तो बोलेंगे देखो पानी मांग रही है ना। यानी एक कहा जा सकता है घर पे जैसे गार्जियन होता है जी, हाँ, उस तरीके मैं तो अपने इंटरव्यू में बोली भी हूँ कि गार्जियन जैसा ही ट्रीट करते हैं वो। और अगर ऐसा नहीं ट्रीट करते तो मैं 1.5 साल से हूँ, मैं बता तो रही हूँ, मेरा 12वां 13वां गाना है, फिर मैं दिखती ही नहीं अगर ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं एक बार इंसान दिमाग से काम कर सकता है, 2 बार 3 बार, 12-13 बार नहीं। ये तो बिल्कुल जो भी है लोग फैलाते हैं, बहुत गलत फैलाते हैं। ऐसा मशीन कैसे लगता है? बहुत हिट है, हिट मशीन महादेव, वो बहुत अच्छे इंसान है। सर के लिए मैं ये भी बोलती हूँ, हमारे पवन सर हैं, दोनों जब एक हुए थे हम लोग बहुत खुश हुए थे। हमारी इंडस्ट्री एक तो छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है, उससे भी 4 लोग, वो कौन 4 लोग होते हैं वो सब जानते हैं, वो लोग आके मतभेद। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे इंडस्ट्री के, हमारे पावर स्टार तो पावर स्टार है, हिट मशीन साथ में दिखना बहुत, मतलब कहीं ना कहीं बुराइयां होती थी, लोग बोलते थे अरे भोजपुरी तो ये करता है, भोजपुरी, साथ में खड़े होना और दोनों लोग के लिए एक दूसरे का प्यार देके बहुत अच्छा लगता है। परिवार है हम, और परिवार में अगर भाई साथ रहते तो भाई बहुत खुशी की बात है। अच्छा, विवादों की बात अगर की जाए तो देखिए अदर जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया और तमाम सारी, इसमें भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, विवाद होते हैं, लेकिन वो विवाद
फेसबुक लाइव, इंस्टा लाइव या फिर सोशल मीडिया पे कहीं इस तरीके से नहीं चलते हैं जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री का आए दिन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अब तो खैर बहुत रेयर केस में हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। इन विवादों को कैसे देखती हैं आप? देखिए, पहली बात तो आपने बॉलीवुड का एग्जांपल दिया तो मैं बताती हूँ। हमारा जो भोजीवुड है वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार, हमारा मेकअप आर्टिस्ट हो, हमारा हेयर आर्टिस्ट हो, हमारा ड्रेसअप हो, हम ना उनके साथ ऐसा नहीं ट्रीट करते कि आप मेरे मेकअप आर्टिस्ट हो, मेकअप करो और जाओ। उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए, हम ट्रीट करते हैं। बॉलीवुड में नहीं होता है। बॉलीवुड में मेकअप किया, मेकअप से आर्टिस्ट बात नहीं करता है, ओनली ये वाला बैलेंसिंग रहता है, दूर वाला। अभी आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत दूर से आए हैं, बहुत देर से मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। बॉलीवुड में ये नहीं है, बॉलीवुड में नहीं है। तो वहाँ क्या है ना, वहाँ एक दूरी बना के रखी गई है। तो आपने बोला लाइव आने वाला, हमारे यहाँ क्या है ना कि आर्टिस्ट भी आके बोल देते हैं, तो उनके क्या चार सोचने समझने और बोलने वाले लोग हैं और बहुत एजुकेटेड लोग हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग बहुत मिलनसार हैं। हम लोग अपने अगर कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम अपना दिल निकाल के रख देते हैं। यानी भोजपुरी में जो मिठास होती है वही बस उसकी जान ले ले, बस यही मिठास ही है ना जो भोजपुरी की लंका लगा के रखा हुआ है कि भोजपुरी को एक अलग तरीके से, हाँ मैं भी मिलती हूँ, लोग रिप्रेजेंट करते रहे, बड़े विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम अपने दिल की बातें खोल के रख देते हैं। और हम लोग क्या है ना, भोजपुरी में क्या है कि ऑडियंस को ही भगवान मानते हैं। जो चाहे हिट मशीन हो, चाहे हमारे पावर स्टार हो, मैं हूँ, चाहे हमारे भोजपुरी के जितने भी लोग हैं, वो ऑडियंस को ही भगवान मानते। तो उन्हें लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो होने वाला है, जो चल रहा है, वो हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड वाले नहीं, बॉलीवुड वालों को पैसे से मतलब होता है, वो उनको पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं। कई हीरो हीरोइनों को आपने सुना होगा कि नहीं देखना, मत देखो हमारी मूवी। अभी 1-2 साल पहले की बात है, करीना कपूर जी ने कहा था मत देखो, कौन कह रहा है हमारी मूवी जाके। लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो आप हमारी मूवी, क्योंकि हम अपने भोजपुरी को ग्रोथ पे लेके जाना चाहते हैं। वो ऑलरेडी जान रहे हैं कि हमको जहाँ जाना हम जा चुके हैं। तो बस ये जो मिठास है ना, मिलनसार वाली भावना, बस इसी की वजह से भोजपुरी का जो लोग देखते हैं, जो नज़रिया है देखने का, वो डाउन है। अच्छा, अश्लीलता की अगर बात की जाए जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग तमाम सारे, आप कमेंट्स आप खुद भी देखती होंगी, आपके गाने होते होंगे या फिर इंस्टा रील्स और तमाम सारी चीज़ें। चंदन चंचल का हाल ही में गाना आया था, ढोड़िया चोलिया और तमाम सारे गाने, जिसको लेकर के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अश्लील कहते हैं। उस अश्लीलता को कैसे देखती हैं आप? क्या मैं तो ये मानती हूँ जो अश्लील कहता है वो अश्लील है। हम तो भोजपुरी में सुनते ही नहीं हो गाने, तो हम नहीं बोल सकते अश्लील है। आप मेरे गाने उठा के देखिए, मैंने इतने गाने किए, एक गाना अश्लील दिखाओ आप, नहीं। अगर मैं अश्लील सुनूंगी तो मैं अश्लील हूँ, आप नहीं सुनोगे तो नहीं होगे। आप सुनते हो उनके गाने, ये सब गाने नहीं सुनते होगे, है ना। आपको किसी थर्ड से पता चलता होगा, या तो आप अपने न्यूज़ के लिए सुनते होगे, अरे वो शिट यार क्या गाना गाया उन्होंने। हम जब सुनेंगे नहीं, जब उस पर व्यूज़ ही नहीं जाएंगे, तो फिर वो बनाएगा क्यों वो गाना। आप वो उनकी भी गलतियाँ नहीं है जो लोग ये गाने बना रहे हैं। मैं ऑडियंस से बोलती हूँ, जो अच्छे गाने, उनसे खुद भी मेरी बात होती है, तो खुद भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं अच्छे गाने बनाते तो चलता ही नहीं है। अब देखिए शालिनी जी, ऐसे गाने हैं तो उस पर इतना व्यूज़ है, तो भाई क्या करेगा कलाकार। 4 मिलियंस व्यूज़, 5 मिलियंस और तमाम व्यूज़, 100 मिलियन व्यूज़, कितने गाने हैं, मतलब सोच के 100। अब वो बंदा अच्छा गाना गा रहा है, उस पर 1 मिलियन भी व्यूज़ नहीं है, तो भाई घर चलाना है उसको, अपना लौट के उसी रास्ते पे चलने की तो कोशिश पूरी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक को नहीं, जो लोग सुनते नहीं पसंद आता होगा, फिर वो उसी बैक गियर मार के उसी रास्ते पे आ जाता है। अच्छा, हर बच्चा जब स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में जाता है तो ड्रीम होता है कि मैं जो है IAS बनूंगा, मैं PSS बनूंगी, टीचर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, तमाम सारी चीज़ें। आपका इंटरेस्ट शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का एज एन एक्ट्रेस था या फिर कुछ और था? नहीं, डॉक्टर का था। डॉक्टर इंडस्ट्री में कैसे हुआ क्या कि डॉक्टर बनना था मुझे। और हालांकि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं 3 बहनें हूँ और एक मेरा छोटा भाई है। तो मैंने पापा से बोला, बचपन से ड्रीम था, मैं स्कूल वगैरह में अगर कभी प्ले भी होता था तो हम लोग यही प्ले करते थे। तो पापा ने बोला इतना तो नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारे पे पूरा लगा दूँ, क्योंकि ऑफकोर्स डॉक्टर के पैसे के लिए पैसे बहुत चाहिए होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर तो तक टिकटॉक की एंट्री होती है और मैं यूँ लेके बस वीडियोस बनाना अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अंदर से हो ये चीज़ें, तो बनाया मैंने, वो वायरल हुआ। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे स्टार रितेश पांडे जी ने ऑफ़र दिया, हम गए, पहला सॉन्ग किया मैंने उनके साथ में। फिर होली का सॉन्ग था, वो रिलीज़ शायद नेक्स्ट ईयर हो, लेकिन सेकंड कुछ टाइम बाद ही एक और स्टार है हमारे प्रमोद प्रेमी यादव जी, उनका मैंने एक सावन का गाना किया, मेहरारू चाई सुनर। वो गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ।
हुआ। सगरों के हुनर हाँ, सब ओके हुनर मेरा वो फर्स्ट सॉन्ग रिलीजिंग पे था, रितेश सर के साथ में, रितेश पांडे जी के सर के साथ में मैंने किया था। उसके बाद में वो होली शायद 1 साल बाद रिलीज हुआ था, लेकिन उन्होंने रिलीज किया तो हिट हुआ। उसके बाद मैंने समर सर के साथ में काम किया, वो भी गाना मेरा 100 मिलियन है, सड़िया लादी बलम कलकतिया, वो भी हिट था। उसके बाद से तो फिर पावर स्टार जी के साथ में आ गए हम। अच्छा, आप फिल्में भी करती हैं और शूट आज आपका शूट भी है लखनऊ में। आप चूँकि देखिए मूवी के बारे में ज़्यादा मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन एल्बम का एक्सपीरियंस और फिल्म इंडस्ट्री का यानी फिल्म में काम करना कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मेरा फर्स्ट मूवी है ये मुझे मोहरा, जी हाँ मोहरा, जो कि पावर स्टार जी के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, और हालांकि आप लोग भी और जितने भी मेरे ऑडियंस थे सब बोलते थे बड़े पर्दे पे आप कब नज़र आएंगी, तो मैं पवन सर को महादेव कहती हूँ, तो उन्होंने ये ऑफ़र दे दिया और बहुत अच्छा है। और एल्बम और ये बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। हालांकि आप बहुत देर से आगे बैठे हुए थे, एल्बम के शूट पे आप कभी भी आओगे तो मतलब मैं बहुत चिल आउट आती हूँ, क्या है करके निकाल देना है, मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हालांकि आप तो कब से थी, देख रही थी मैं कितना भाग दौड़ रही थी स्क्रिप्ट लेके, क्योंकि किसी ने विश्वास किया है मेरे ऊपर, तो उस पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। आइडियोलॉजी किसे मानती हैं? भोजपुरी में ऑफकोर्स पवन सर हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतनी चीज़ों को झेलते हैं, इतना मतलब इतना कंट्रोवर्सी है उनके लाइफ में, फिर भी इतना विदाउट मानती हैं कि पवन सिंह के लाइफ में कंट्रोवर्सी है? ऑफकोर्स हम लोग हमेशा देखते हैं, जबकि उनका कोई हाथ ही नहीं होता, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि कोई भी हो। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं दिखते हैं। तमाम सारे ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो दिन भर लाइव, हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आते हैं, वो नहीं आते हैं, उसके बाद भी वो कंट्रोवर्सी में रहता है, ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि उनसे उनका बहुत लोगों का घर चलता है ना, तो अगर शांत है, वो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो आप हैं न्यूज़ बनाने आए हो, कुछ चाहिए होता है, कुछ मिर्च मसाला चाहिए होगा, आप हैं, आप तो हालांकि पॉजिटिव बनाते होगे। कुछ लोग अभी आप मेरा ये डालोगे ना, तो इसका कट ऑफ निकाल के 4 मीडिया वाले डालेंगे कि शालिनी जी ने पवन स्टार के बारे में ये बोला वो बोला, तो उस पर व्यूज़ जाएगा, वो मेरे लिए कंट्रोवर्सी हो गई। तो ऐसे ही वो निकालते हैं भाई उनकी, और सर जानते हैं कि भाई सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, क्यों इतना दिखाना, हूँ मैं मेरे वजह से चलता है। अच्छा, जानते आप उन ट्रोलर्स को कैसे देखती हैं? आप अपना ओपिनियन बताइएगा, आप उन ट्रोलर्स को कैसे देखती हैं जो ट्रोल करते रहते हैं? आपके कमेंट सेक्शन में भी आपको ट्रोल करते होंगे बहुत लोग इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, 2 पॉइंट समथिंग कुछ फॉलोअर हैं आपके, तो उन ट्रोलर्स को कैसे देखती हैं? जब वो ट्रोल करते हैं आपको, तो आपको कोई निगेटिव वाइब आती है, ऐसा लगता है कि यार ये ऐसे बोल रहा है, अब तो छोड़ देती हूँ इस चीज़ को, ऐसे नहीं ऐसे करूँ, या फिर जिद आ जाती है कि नहीं उसको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मुझे करना ही करना है? मेरे साथ में सीन था कि पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, तो अभी 1 साल पहले ऐसा सीन हुआ, मैं सर के साथ बैठी, कह रहे पागल, कुछ फ़र्क पड़ रहा, काम करो बेटा, तुम अच्छे से काम करो। उसके बाद से मैं जाके मेरा कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, मैं खोलती ही नहीं हूँ, मैं रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं रिप्लाई नहीं करती मैम आप, रिप्लाई मैं उन लोग से बोलना चाहूँगी कि रिप्लाई करने जाते हैं ना जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, तो उसमें 2-4 ऐसे घुस के आते हैं ना कि मन तो करता है ये बस अभी इंस्टाग्राम को डिलीट मारो। मैं 12 गाने करने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में मुझे और पवन सर को लेके बहुत सारी चीज़ें भरी रहती हैं, ये है वो है, तुम्हारे साथ तो ये किया। मैं उन लोगों से पूछ रही, भाई तुमने देखा क्या है, आप तो आए ना, आप देखा आपने क्या है, आपके साथ में भी आए होते हैं, हम बैठते हैं, हम बातें करते हैं, हम अपने घर जाते हैं, सर अपने घर जाते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में इतनी घटिया बातें भरे होते हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने ना अपना घर छोड़ के हमारे साथ में रहते हैं, इन्होंने देख रखा कि हम कैसे हैं, पवन जी कैसे हैं, और पता नहीं कौन वो 4 लोग हैं जो इन लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाते हैं कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। भैया वैसा कुछ भी नहीं है, आप आइए, जिनको ये गलत फहमी है बैठिए और देखिए, और जिनको ये पाल के रखना रखिए, घंटा हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, हम क्या है मालूम है। वाले कुछ नहीं कहते, मम्मी डैडी देखते होंगे, कमेंट्स को कभी इन केस खोलते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया से आपके साथ जुड़े ही होंगे, और सोशल मीडिया का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि हर बंदी एक्टिव रहते हैं, तो घर वाले देखते हैं तो ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं शालिनी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, फिर इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है या कुछ भी नहीं? मेरे मम्मी पापा ऐसे है कि मैं बोल दूं कि मैं ये है, ये आँख को मैं पानी बोल दूं तो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे हाँ वो पानी है। वो इतना प्यार करते हैं और उन्हें इतना विश्वास है मेरे साथ में कि वो विश्वास कि ये गलत नहीं करेगी, गलत कर ही नहीं सकती है, तो वो सुनते ही नहीं किसी का। हाँ, मैं अगर रील बनाती हूँ तो मेरे पापा फर्स्ट देखते हैं, जैसे आपने बोला कि हाँ बहुत एक्टिव रहते हैं, वो नोटिफिकेशन आते हैं तुरंत ऑन करते हैं। अगर कभी मेरा ड्रेस नहीं अच्छा लगता तो ऑफिस से कॉल मारेंगे कि शालू क्या पहन ली है, घर का नाम मेरा शालू है, शालू क्या पहन ली है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बोलो हटा दे दूसरा पहने। और ऐसा भी नहीं कि अब तुम इसको डिलीट कर दो, बस वो अपना एक देंगे कि हाँ ओपिनियन देते हैं कि
अच्छा नहीं लग रहा जो आज पहनी है, तो वो बस उतने तक का रखते हैं। और वो जानते हैं कि मैं बहुत अलग हूँ, और हालांकि वो पवन सर को भी जानते हैं कि वो बहुत मिले हुए हैं, हम पिताजी भी मेरे इवेंट में आए हुए थे, सब लोग, पूरी फैमिली मिली है, मेरे भाई। तो अभी तो एकदम फ्री होके काम करते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये जितने भी 4 लोग हैं ये सिर्फ बोलने जाते हैं, क्योंकि वही 4 लोग जो पहले मेरे मम्मी पापा से गलत चीज़ें बोलते थे, वो 4 लोग सेल्फी लेने आते हैं। तो अभी पूरा ओपिनियन चेंज है, फील होता है पूरा। हाँ, अभी तो फ़ोन करके पूछते हैं शालू कब आएगी, फ़ोटो लेने आना है। तो बहुत अलग लगता है, वो लोग समझ रहे हैं कि बच्चा मेरा अच्छा कर रहा है। आखिरी सवाल, 2 सवाल आखिरी के हैं मेरे जी। शालिनी जी का कोई बॉयफ्रेंड है या क्रश है? शादी कब कर रही हैं? जिस दिन एकदम सच्चा वाला प्यार हो जाएगा ना, माँ कसम उसी दिन शादी कर लूँगी, जिस दिन सच्चा वाला प्यार हुआ। आज तक कभी ऐसा कोई अफेयर या फिर कुछ ऐसा नहीं रहा, कोई अब तक आपको पसंद नहीं आया, कोई क्रश भी नहीं है? क्रश तो है ऑफकोर्स, हम पावर स्टार सबके क्रश हैं, तो वो हैं। और लेकिन एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन वैसा बंदा अगर दिखा कि हाँ बस यही जो मेरे सपनों का राजकुमार है, यही है, मतलब रानी का राजा, तो फट से चट मंगनी पट ब्याह करेंगे तुरंत। जाते जाते आपके जो भोजपुरी के श्रोता हैं और हमारे न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के जो दर्शक हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए, और ये जो 4 चीज़ें चलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पावर स्टार है। मैं चाहूँगी कि जितने भी उनके प्यार करने वाले वो उनसे ज़रूर मिले, और उनसे मिलने के बाद आप लोग को लगेगा हाँ यार अपना पावर स्टार ऐसा ही है। और मेरे लिए मैं यही बोलूँगी कि बहुत ही प्यारा मेरा मूवी का शूट चल रहा है, आई होप बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले बोलबम का गीत आएगा हमारा पावर स्टार के साथ में, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। और एक मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा सॉन्ग हम लोगों ने शूट किया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का ही, बोलबम के बाद रिलीज होगा शायद। भोजपुरी का वो बहुत बड़ा गाना होने वाला है, जिसको हम लोगों ने मूवी की तरह शूट किया है। 2-3 दिनों में मैंने शूट किया वो गानों को। अभी हम बोलबम था इसलिए हम लोगों ने कुछ रिवील नहीं किया था, पर आपके इंटरव्यू में मैं रिवील कर रही हूँ उसको। एक्सक्लूसिव है मेरी। हाँ, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैं कुछ पिक्स वगैरह भी आपको दूंगी, आप अपने न्यूज़ पे ज़रूर डालिएगा, तो आप लोगों को बहुत अलग देखने को मिलेगा बोलबम के बाद। तो मैं ये चाहूँगी आप लोग इंतज़ार करिएगा, और वो आए वो गाना ना, तो आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊँगी, वरना मुझे चैनल वाले देखेंगे ना तो कहेंगे, मेरे सर बोलेंगे कि भाई शालिनी तूने क्या किया, तेरे को नहीं बोलना था पर तूने बोल दिया। तो बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जो भी मेरे चाहने वाले हैं इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थी हमारे साथ भोजपुरी की रानी, या यूँ कहूँ तो क्वीन शालिनी जी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बात की, और साथ ही पावर स्टार पवन सिंह, हिट मशीन खेसारी लाल और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर तमाम सारी बातें बताई। आपको ये खबर कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, और ऐसे तमाम शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।